Assalamu alaikum, welcome to Hifza's Graphic. Today we'll dive into the very first class of Adobe Illustrator. I'm Hifza Majid, your tutor from Hifza's Graphics, and I am going to show you how to use Adobe Illustrator. Adobe Illustrator is a vector-based graphics software. Adobe Illustrator is basically used for vector-based graphics. It's also used for creating logos, icon, illustration, and more. So it is also used for making paths and shapes that are infinitely scalable with losing quality. We will start with the basics, introduce you the Illustrator interface, and get hand-on with one of the essential tools, the selection tool. So this is our Adobe Photoshop interface. If you want to create new document, you can just click on create new. सो इस तरह के आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आके अपने अपने आर्टबोर्ड की सेटिंग चूज कर लेनी है। जिस तरह आप अडोब फोटोशॉप के अंदर कैनवस की सेटिंग करते थे, यहाँ आपको वर्किंग एरिया आर्टबोर्ड कहलाएगा। बाकी यहाँ से अपनी मर्जी से सेटिंग कर लेंगे। प्री सेट डिटेल यहाँ से आप देंगे। एक चीज यहाँ पे आपके पास ब्लीड एरिया आ जाता है। ब्लीड एरिया क्या होता है? जब आप प्रिंट एरिया पे कोई भी चीज निकलवाते हैं तो ब्लीड एरिया जो जब कोई प्रिंट निकालता है तो साइड पे कटिंग जो निकलती है प्रिंटिंग के टाइम पे, वो यहाँ से आप ब्लीड एरिया निकाल सकते हैं। बाकी अडोब फोटो इलस्ट्रेटर जो सा होता है, ये CMY के कलर्स देता है। इसका कलर मोड आप CMY के पे रखेंगे और यहाँ पे आके आपने क्रिएट कर देना है। So this is our working area, this is our artboard. So let's start with our first tool. The first one is selection tool. Selection tool क्या करता है? Adobe Illustrator के अंदर आपको प्रिसाइजली सिलेक्शन देता है। आप अपनी मर्जी से इसे रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये सकते हैं। बेशक आप अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग फॉर्म में काम कर रहे हैं, या आपकी कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है, तो जो बहुत अच्छा टूल है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर, वो आपके पास है सिलेक्शन टूल। तो दो किस्म की है, एक है सिलेक्शन टूल ये ब्लैक एरो वाला, और एक सिलेक्शन टूल जो व्हाइट एरो वाला, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दो सिलेक्शन होती है, इसकी मदद से हम अपनी सिलेक्शन करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता है और इसकी कैसे वर्किंग होती है, ये हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन टूल को वर्क करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपने सिंपली अपने आना है आर्टबोर्ड पे, और यहाँ पे आके आपने अपने लिहाज से, जिस तरह भी आपने जिस लिहाज से अपना बॉक्स क्रिएट करना करते हैं, अगर आप चाहते हैं प्रोपोर्शनली स्क्वायर बनाए तो आप शिफ्ट का बटन साथ प्रेस कर दे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसको रिमूव करना, सिलेक्शन टूल पे आके यहाँ पे आगे बैक स्पेस कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप टूल पे आके डबल क्लिक करेंगे अपने आर्टबोर्ड पे, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की मेजरमेंट भी दे देगा। विड्थ और हाइट यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपने लिहाज से बना सकते हैं। सिलेक्शन टूल पे आना है, आपने अपने बॉक्स को मूव करने के लिए मिड पे आके यहाँ से आके अपने सिलेक्शन टूल को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ये साइड पे बाउंडिंग बॉक्सेस दे रहे हैं, इसकी वजह से आप अपने पिक्चर को, इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसके लिहाज से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा करना है, यू मेक श्योर कि आप शिफ्ट का बटन साथ दबा दें। शिफ्ट के बटन के साथ ये आपका प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा इसके बीच में आपको ये कुछ सर्कल नजर आ रहे हैं। सर्कल जो होते हैं ये आपको कर्व देते हैं, आपके बॉक्स का कर्व देते हैं। इस तरह आप अपना कर्व बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं और फिर आपको सिलेक्शन टूल के हम आगे बताते हैं कि सिलेक्शन टूल क्या क्या काम और भी कर सकता है। तो सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी में यहाँ से आप अपने मर्जी से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटोशॉप के अंदर आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है, जबकि यहाँ आपका सिर्फ फोरग्राउंड कलर ही है और सेकंड आपका स्ट्रोक है। यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, स्ट्रोक सेट कर सकते हैं अपने लिहाज से, जितनी स्ट्रोक करनी है। स्ट्रोक का साइज सेलेक्ट करना है, मैं स्ट्रोक का साइज जितना भी रखना चाहती हूँ यहाँ से रख सकती हूँ। उसके अलावा ये स्ट्रोक की आगे इन्होंने कुछ उसकी शेप दी हुई, यहाँ पर अपने लिहाज से स्ट्रोक की शेप दे दी। देखिए ये शेप मैंने दी है, तो ये आपका स्ट्रोक का ये शेप इसने दे दिया है। मैं अभी फिलहाल अपने फोरग्राउंड कलर को अनेबल कर लेती हूँ ताकि आपको स्ट्रोक डायरेक्टली नजर आ सके। इसके अलावा यहाँ से आप अपने स्ट्रोक की जो एजेस हैं उसके अंदर आपने अपना स्ट्रोक की एज किस तरीके से लगाना है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से अपने लिहाज से आप अपना स्ट्रोक सेट कर सकते हैं। आपने अपने स्ट्रोक की शेप जो से बनानी है, वो उसकी जो लाइंस है, एरोस, अक्सर जब आपने कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट अगर कोई बनाना होता है, जैसे सपोज मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाया, मैं चाहती हूँ इसके जो कॉर्नर है वो किसी स्पेशल डिजाइन में आते, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस साइड पे डॉटेड लाइन बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ओपेसिटी आप अपने बॉक्स की कैसे रखनी है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपको फोटोशॉप की ओपेसिटी होती थी, ट्रांसपेरेंसी, इस तरह भी यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है। उसके अलावा स्टाइल्स यहाँ कुछ दिए हुए हैं, आपके बॉक्स के यहाँ से अपनी मर्जी से स्टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ ग्रेडियंट टाइप्स दिए हुए हैं और ये आपकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आपने मेक श्योर करनी है कि आपके अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो। अगर आपने अपने अलाइनमेंट को सेट करना है, आप Alt F7 भी दबाकर अपनी अलाइनमेंट का बॉक्स लेके आ सकते हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट का बॉक्स यहाँ भी आपके पड़ा हुआ है, यहाँ से आप अपनी अलाइनमेंट सारी सेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म को आपको पता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफॉर्म आप कैसे जिस लिहाज से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम अपने सिलेक्शन टूल के अब हम चलते हैं अपने सिलेक्शन टूल का यूज करना, कि आपके सिलेक्शन टूल की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल आपके इंटायर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डाटा होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ कंट्रोल C या V करके मैं बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट बना लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ तीनों को इकट्ठा पकड़ लूँ, तो आपने सिंपली सिलेक्शन टूल पे आना है और इस तरह अपने माउस से ड्रैग करना है, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो ही आप सिलेक्शन टूल पे आते हैं, आप चाहते हैं इसकी कॉपी जनरेट करें, तो आप कंट्रोल C और V से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉपी करना है तो आप ऑल्ट का बटन कीबोर्ड से दबा दें, तो ये आपका एक कॉपी जनरेट करेगा। आप चाहते हैं बिल्कुल इसके सामने आए और इसकी डायरेक्शन में आए, तो आप बीच में कहीं भी शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें, तो ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आपने पहले रखा होता। अब आप चाहते हैं कि आपका ये जिस तरीके से आपने ये किया आपके और भी बॉक्सेस बन के आ जाए, तो आपने कंट्रोल D करना है, तो वो आपकी जो आपने प्रोसेस किया होगा वो पूरा रिपीट होगा। अब मैं इस अपने आर्टबोर्ड पे सेट करना चाहती हूँ, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगी, इसको यहाँ से छोटा करूंगी शिफ्ट की मदद से, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही डायरेक्शन में है। तो ये देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकली और उसने सेट करके देखा। अब आप चाहते हैं इसको ग्रुप करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लिक चारों बॉक्सेस को पकड़ेंगे, कंट्रोल दबा के G कर देंगे, तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। उसके अलावा ऑब्जेक्ट पे भी आके उसके अलावा इन बॉक्सेस को पकड़कर आप यहाँ ऑब्जेक्ट पे आके ग्रुप भी कर सकते हैं, तो ये आपका ग्रुप हो गया। सिलेक्शन टूल में अगर आप चाहते हैं, मैं ये देखिए अब मैं मूव कर रही हूँ तो चारों के चारों मूव हो रहे हैं, लेकिन मैं स्पेशल एक बॉक्स को एडिटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, डबल क्लिक करूँगी बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। डबल क्लिक करूँगी तो आइसोलेशन मोड में आ गया हो, आइसोलेशन बॉक्स में मैं अब एक स्पेशल उसने दे दिया कि मैं इसके एक स्पेशल एडिटिंग ये स्पेशल बॉक्स ही कर सकती हूँ। इसकी मदद से फिर आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर दे, बाहर कहीं भी आप कैनवस के बाहर कर दे तो आइसोलेशन मोड से निकल आएगा। अब आप चाहते हैं कि आप इनको मैं अनग्रुप कर लेती हूँ ताकि दोबारा बाकी सब्जेक्ट्स। अब मैं चाहती हूँ इन सारे बॉक्सेस को में से कोई स्पेशल बॉक्स को कलर करना। मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस कर देती हूँ, या आप डबल इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना है, तो ये आपका कलर सिलेक्ट हो जाएगा। मैं अपना स्टाइल चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस रेड वाले और इसको भी मैं दोबारा से उसके अंदर कोई और कलर कर लेती हूँ। स्टाइल इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला, और यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये स्पेशल बॉक्सेस को सिलेक्ट करना, तो आप शिफ्ट की मदद से बीच में किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इसका कलर अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं, या जो भी एडिटिंग करनी है आप कर सकते हैं। शिफ्ट की मदद से आप स्पेशल एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। उसके अलावा मैं अपने इन्हीं बॉक्स को नीचे लेके आना चाहती हूँ, मैं ऑल्ट की मदद से नीचे लेके आऊंगी, बीच में शिफ्ट का बटन दबा दूंगी, तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पेमेंट के लिहाज से आ जाएगा। मैंने ऑल्ट का बटन दबा कर यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल D करूंगी तो इसी तरह ही और भी फॉर्म बन के आ जाएगी। तो ये देखिए एक बहुत ही यूनिक फॉर्म में इलस्ट्रेटर ने आपको एक पैटर्न बना के दे दिया है। अब आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने बड़ा करना चाहते हैं अपने इन बॉक्सेस को, तो आप इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रोपोर्शनली आपके बॉक्सेस को बड़ा नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा लेंगे तो ये आपका प्रोपोर्शनली बड़ा करेगा। अगर आप ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो ये भी आप ऑल्ट और शिफ्ट का बटन बीच में दबा देते बहुत ही प्रोपोर्शनली आपको सिलेक्शन कर देगा। आई होप आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी थ्रू कमेंट बॉक्स
and we'll see you in the next one. Allah Hafiz.